30 मिनट यूज करते हैं, 10 में से तो आपको मिलेंगे ही नहीं। 100 में से क्या लगता है आपको, 100 में से कितने हैं जो 30 मिनट को यूज करते हैं? 1-2%। 10% बहुत, 10% नहीं मिलेगा विराज। 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले 10% आपको नहीं मिलेंगे। मुश्किल से अगर आपको मिले तो 5% मिल जाए, ये बड़ी बात है। 2-3% लास्ट मिलेंगे। ठीक है। जो मैंने आते ही आपको बात बोली कि भीड़ का हिस्सा मत बनो इस मार्केट में, कुछ करना है तो। क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने में यहाँ क्या मिलते हैं, सिर्फ अपन बाकी फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो अपन को धक्के मिल मिला के काम निकल जाता है। यहाँ कैपिटल चला जाता है सर। क्या, अपन फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो कुछ धक्के मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, इंसान सहन कर लेता है। यहाँ लोगों के कैपिटल उठ जाते हैं। ठीक है। अतुल जी बोल रहे हैं कि 30% हो जाएंगे। अगर जैसे अपन स्टूडेंट मिलके ही 30% कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है अतुल जी, क्योंकि बहुत बड़ा रिटेल है। ठीक है, तो अभी अब काफी टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। 10% जिस दिन आएगा ना, तो उस दिन मतलब अपन काफी परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। दो कारण मिल गए आपको कि एक तो भीड़ नहीं है यहाँ पे, दूसरा अगर भीड़ आ भी जाए ना कल थोड़ी बहुत, तो बड़े इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 30 मिनट में कोई चार्ट को ब्रेक करने में। एक तीसरा और है, वो भी बराबर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल से हमारा एक ही नारा, 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना। सही है। तीसरा क्या है कि अच्छा, आपने ट्रेडिंग एज ए करियर क्यों चूज किया, या फिर एज ए फ्यूचर क्यों लेते हो ट्रेडिंग को? एक बार इसका थोड़ा सा आंसर फटाफट देना मेरे को, कमेंट करके फटाफट आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, किस लिए आए हो यहाँ? पैसा, पैसा हर जगह है। सर थोड़ा जोर से बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? पैसे के अलावा फ्रीडम, हमारे फ्रीडम। ठीक है। टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम। ठीक है। सही है। लेकिन आप ये बताओ कि आपने डे ट्रेडरों को अगर देखा हो, वो पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं 6 घंटे, कईयों को तो ज्यादा भी देखा है मैंने। ठीक है। चारण जी, चारण जी, माइक ऑफ करो। तो यही कहते हैं कि टाइम में ज्यादा नहीं, एक ये भी मान के चलो कि स्क्रीन को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना कम पैसा बनेगा, या प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है पैसा बनने की। मार्केट टाइम पे जितना ज्यादा टाइम अपन स्क्रीन पे देते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी गेट्स लोअर। ऐसा होता है। ठीक है। 30 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज करते हो। मैंने 30 मिनट की अपन डिसीजन जो भी बनाते हैं वो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बनाते हैं। कैंडल क्लोजिंग के ऊपर डिसीजन बनाते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ कि आप बना तो जो भी आपने डिसीजन बनाते हो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बनाते हो या फिर हर कभी। नोटबुक में लिख लो कि जो भी डिसीजन बनाना अपन को, जो भी, वो कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ही, बीच में कोई डिसीजन नहीं बनाना अपन को। अपन प्लान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं, बट जो भी डिसीजन बनाना हो वो 30 मिनट बाद में।
या 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही। ठीक है। अब 30 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर अपना कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब अपने पास अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। 30 मिनट मतलब यूं कह सकते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट दे रहा है अपने पढ़ाई करने का, कि हालांकि ट्रेडिंग करते हुए पढ़ाई होती नहीं है, वैसा इतना सोच के मैं चला, बट फ्रिक्शन वगैरह अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कि 25 मिनट अपन को पढ़ना चाहिए, फिर 5 मिनट का अपन को ब्रेक लेना चाहिए, फिर 25 मिनट पढ़ना चाहिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ऐसा कुछ सुना है ना? तो वो कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग करते वक्त अपना माइंड इतना मतलब शांत वापस नहीं हो पाता कि अपन वापस नॉर्मल कोई भी वैसे उस हिसाब से या कंपटीशन वैसे ही पढ़ाई कर सके। बट आप नॉर्मल फ्रिक्शन वगैरह वैसा कुछ पढ़ सकते हो, या फिर कोई और दूसरा काम कर सकते हो। वापस आप अलार्म लगा के 25 मिनट का, कि 25 मिनट बाद में मेरा अलार्म वापस बोलना चाहिए। ठीक है, आप वापस एक्टिव हो सकते हो। ठीक है। तब आपको कई बार यूं लगेगा कि विग बनी थी, मैं मार्केट में नहीं था, इमोशन मेरे नहीं हिले, और इसलिए मैं ट्रेड में हूँ और सही हूँ। सर अभी तो जीरो पे ही जो मार्केट में ही जा रहा, सीख रहे हैं। चल, ठीक है। 3 बेनिफिट मिल गए अपन को। 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करने के 3 बेनिफिट मिल गए। इसमें कोई डाउट है कि अपन को टाइम फ्रेम के ऊपर कोई और कोई डाउट है आपका? किसी का ये डाउट तो नहीं है 30 मिनट में पता नहीं क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि सर 30 मिनट में तो पता नहीं क्या हो जाएगा? मार्केट अपना कितना ही बड़ा एसएल हिट कर सकता है 30 मिनट में, तो अपने पास सिस्टम एसएल है, वो अपन यूज करते हैं हर बार। ठीक है, आगे बढ़े। पेशेंस बड़ी चीज है। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, और इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज पेशेंस है। ठीक है। हाँ, ट्रेड लेने के बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, अपन बुकिंग की टाइम पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि अपन ट्रेड लिया लेते ही अपन 5 मिनट पे आ गए ना। अपने डिसीजन सारे 30 मिनट के हिसाब से रहना चाहिए। एंट्री एग्जिट के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, वो एक दूसरी बात हुई, लेकिन अपना मेजर डिसीजन है वो बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है। हाँ, एक बात मैं ये और बोल रहा था कि जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको लगता है कि कई बार अपन मतलब ट्रेड लेते हैं, और जैसे अपन को अपने ट्रेड लिया अपन को यूं लगने लगा कि यार अपना ही इंतजार कर रहा था क्या मार्केट, कि जैसे मैं घुसूं और मेरे अपोजिट चला जाए? क्या मेरा ही इंतजार कर रहा था कि मार्केट? ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? लिख लो इस चीज को, अपने नोट्स में लिखो इसको फटाफट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपन मार्केट का वेट नहीं करते। पेशेंस ही कहाँ कहीं ना कहीं बड़ी वजह हुई। अपन मार्केट का वेट नहीं करते। जो लोग वेट करते हैं मार्केट को अपनी जगह आने, मतलब मैंने कुछ सिस्टम बना रखा है और मेरे सिस्टम पे मार्केट आएगा, मेरे प्राइस पे मार्केट आएगा, मैं ट्रेड लूंगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको लगा कि यार अब ऐसा होना चाहिए, मतलब लगने के ऊपर आपने जहाँ जहाँ ट्रेड लिया है ना, बस वहीं से मार्केट आपके विरुद्ध चलने लग जाएगा। जहीं आपको ये लगने लगा कि मार्केट में शायद ऐसा जाएगा, और आपने इम्पल्सिव, इम्पल्सिव बोलते हैं, इम्पल्सिव कोई ट्रेड लिया, आपके इम्पल्स ने कुछ बोला और आपने ट्रेड लिया, डेफिनेटली ज्यादातर चांस यही है कि वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। बिकॉज आपने वहां कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने, मेरे को लगा इसलिए आपने ट्रेड लिया, तो आपको लॉस लगेगा।
श्योर है? लिख लिया इस चीज को? यस और नो? लिख लिया क्या? लिख लिया? कमेंट करके बताओ कि लिख लिया, हाँ या ना। चलो। क्लास, एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक कविता सुनाता हूँ मैं आपको। कविता इन द सेंस कि नवीन सर अपने बड़े कवि है, मैं कवि नहीं हूँ। एक छोटी सी कविता है, और उस कविता में मार्केट को मैं अगले 45 डेज तक पूरा समेट कर रख दूंगा उसी कविता के हिसाब से। ठीक है? इसलिए इसको भी लिख लेना। ठीक है? कविता कुछ यूं करके है कि, सुनो। कोई कवि कवि अगर कविता सुनाता है उसका हौसला अफजाई किया जाता है या चलो, विष्णु जी बोल रहे हैं इरशाद। चलो ठीक, सुनो कि आप मार्केट में आए हो। ठीक, तो यहाँ अपनी नजर बदलो। इस मार्केट को देखने के लिए अपनी नजर बदलो। नजरिया अपने आप बदल जाएगा। इस मार्केट को देखने के लिए जो आपकी नजर है, उस नजर को बदलो। नजरिया अपने आप बदल जाएगा। ठीक है? और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। आप दिशा बदलो, नजर, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। किस किस को ये कविता मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गई है? किस किस को ये कविता मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, कविता आपको समझ में आ गई है, मैं, मेरे को पता है, लेकिन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में किस किस को समझ में आ गई ये बताओ मेरे को। या एक बार समझाने की जरूरत है, ये भी बता दो। समझाऊं क्या वापस? मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। हम्म? देखो, जो पहली लाइन बोली कि इस मार्केट को देखने का नजरिया नजर बदलो। जिस नजर से आप मार्केट को इतने दिनों से देख रहे हो, उस नजर को बदल लो। इस मार्केट में आपके नजारे बदल जाएंगे। ठीक है? नजारे इन द सेंस, वो आपका पीएनएल में हो सकता है, वो आपकी बाहरी दुनिया में हो सकता है, वो आपकी मटेरियल लाइफ में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है? कि नजर बदलोगे तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। दूसरी जो लाइन थी, यहाँ किस्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कश्तियां इन द सेंस, जो कविता थी उसमें तो बोट के बारे में बता रहे हो कि यहाँ नाव को बदलने की जरूरत नहीं है। आप नाव की दिशा घुमाओ, जिस किनारे पर अपन को जाना होगा वहां अपन चले जाएंगे उस दिशा को घुमाने से। ठीक है? और इस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इस हिसाब से है कि आप अपने स्ट्रेटेजीज को बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? स्ट्रेटेजी को बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करो, उसको सही दिशा दो। जिस किनारे पे, जिस मुकाम पे आज आप पहुंचना चाहते हो ना, वो अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन एक किश्ती पर आप इस नाव से उस नाव पे, उस नाव से इस नाव पे आते जाते रहे ना, फिर मुश्किल है। फिर आपकी मंजिल, आपका जो किनारा, आपका जो मुकाम है, वो पाना मुश्किल है। मजा आया? इस कविता को लिख लिया कि आप सबने? क्योंकि ये कविता अपन, मतलब इस कविता के अंदर अपन पूरा कोर्स खत्म कर देंगे।